हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम एंड यू आर वाचिंग जेएनवी पाठशाला। प्रेजेंट टाइम में मैं जवाहर नवोदय विद्यालय कुशीनगर का छात्र हूं और प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय क्लास 6 वाले बच्चों के लिए जो भी 2023 में अपना एग्ज़ाम देने वाला है उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं जो आपको काफ़ी अच्छे से समझाया जाएगा। और ये सभी क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं या इसके बेस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसलिए आप बेफिक्र रहिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और मुश्किल क्वेश्चंस है, तो सभी क्वेश्चंस को आप खुद पहले सॉल्व कीजिएगा, फिर मेरे द्वारा सॉल्यूशन दिया गया देखिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि राधा ने सुनीता को 500 रुपए दिए। अब जो राधा वो सुनीता को 500 रुपए दे रही है और सुनीता ने उसे 20% कम करके रीना को दे दिए। अब देखो, रीना जो है ये भी 10% कम करके कमला को दे दी, तो कमला को कितने रुपए मिले? ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। कुछ बच्चे बोलेंगे यार कितने नाम आ रहे हैं, राधा, सुनीता, रीना, तीन तीन नाम है। कोई नहीं, मैं आपको अभी समझाऊंगा। थोड़ा इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। कलर थोड़ा सा चेंज कर लूँ, रेड या रेड। यहाँ पे लिखा गया राधा गेव 500 रुपीज टू सुनीता, सुनीता गेव 20% लेस टू रीना एंड रीना गेव 10% लेस टू कमला। देन हाउ मच डिड कमला गेट? अब यहाँ पे चलिए इसको हम समझाते हैं, आपको एकदम अच्छे से समझाएंगे, मज़े के साथ यार पढ़ाई करो। यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है कि जो राधा है वो सुनीता को 500 रुपये दिया है, लेकिन सुनीता जो है इसी 500 रुपये को 20% कम करके रीना को देती है। तो चलो पता करते हैं कि रीना जो है इसको कितना रुपए मिले। कितना मिले होंगे? 500 माइनस 500 का 20%। अगर हम निकाल करके 500 में से घटा देंगे 500 का 20%, उतना रुपए रीना को मिले होंगे। बताओ सही बोल रहा हूँ कि नहीं? क्योंकि 500 रुपये में से 20% कम करके सुनीता जो है ये रीना को दे रही है। तो अगर हम 20% घटा लेते हैं 500 का तो हमको पता चल जाएगा। तो चलिए 1 से ये 20 से 5 बार में ये इससे कट होगा, 5 से 0 0 0 यानी आ गया 400। ये आ गया हमारा 400 रुपये, क्योंकि 500 में से 100 घटाओगे तो 400 ही आएगा। अब रीना को जो रुपए मिले हैं वो 400 रुपये मिले हैं। अब देखो रीना भी समझदार है, वो क्या कर रही है कि रीना भी 10% का क्या कर रही है, अपने पास रख ले रही है, यानी 10% कम करके तब कमला को दे रही है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कमला को कितना मिलेगा। तो कमला को जो मिलेगा वो देखिए 400 जो रुपया है, 400 का माइनस और 400 का 10%, इतना रुपया कमला को मिलेगा। तो 10% यानी 0 से 0 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, यानी 400 में से 40 को माइनस करेंगे। बताओ कितना होगा? 360 रुपए। फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ आपको, ये तो ऑलरेडी बता चुका हूँ कि काफी इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चंस को आप बार बार रिपीट करके देखना। तो प्यारे बच्चों, बहुत दिनों से आप कमेंट कर रहे थे कि भैया हमें एक बुक सजेस्ट कर दीजिए, तो एक बहुत अच्छा पब्लिकेशन मैंने आप लोगों के लिए ढूंढ कर ला दिया। ये पब्लिकेशन है चक्षु पब्लिकेशन, उसका नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 के लिए चक्षु पब्लिकेशन का बुक पब्लिश हो चुका है। इसको आप खरीद सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मीडियम से आप खरीद सकते हैं। यहाँ पे उसकी चीज़ें दी गई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैसे कैसे है। बाकी ये जो बुक है 2023 के लिए आप लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया बुक है, इससे आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसको डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, या फ्लिपकार्ट या अमेजन किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाकर के चक्षु जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 ऐसे लिखिएगा बुक, तो आपको मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि 2023 में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस बुक को जरूर से जरूर परचेस कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। अरे दोस्त, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और ये तो काफी कमाल का क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि इसका आंसर सबसे पहले आप लोग दो लोग, उसके बाद से मैं आपको अब बताता हूं। यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। वो थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 4/3 गुना यहाँ तक रहेगा क्वेश्चन। तो लाभ प्रतिशत बताना है कि कितना लाभ होगा। यहाँ पे देखिए, चलिए हम मान लेते हैं कि हमारा जो क्रय मूल्य है, तो हमारा जो क्रय मूल्य है वो हमारा x है। यहाँ पे इंग्लिश में भी हम पढ़ लेते हैं। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इट्स, यहाँ पे रहेगा 4/3 टाइम्स इट्स कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे लिख दिया है। देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ पे ये टाइम जो है ये 4/3 टाइम्स रहेगा। तो अब यहाँ पे देखिए हमारा जो CP है यानी जो क्रय मूल्य, इसको हम मान लेते हैं x। तो इस तरीके से हमारा जो SP है यानी जो विक्रय मूल्य है वो हमारा कितना हो जाएगा? बताओ आप खुद ही। ये इतना दिया है 4/3 टाइम्स, यानी जो हमारा क्रय मूल्य है उसका हमारा ये 4/3 हो जाएगा। इतना तो आप समझ ही रहे हो, इतना तक तो हो गया। अब देखो हमसे क्या बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत बताना है आपको, प्रॉफिट परसेंटेज। तो सबसे पहले हमें लाभ पता होना चाहिए कि लाभ कितना हुआ है। लाभ का फॉर्मूला क्या होता है कि हम SP में से CP को माइनस करेंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को।
तो इस तरीके से जब हम घटाएंगे 4x/3 और माइनस x करेंगे तो ये 3x, देखो इसको 1 कर लो, अब आप सॉल्व कर लेना। तो इसको आप करोगे तो 3x, 4x में से 3x गया तो सिर्फ x बचेगा और नीचे 3 बचेगा। तो इस तरीके से हमने लाभ निकाल लिया है। जो हमारा लाभ है वो हो गया हमारा x/3 और हमको लाभ परसेंट निकालना है। तो ये लाभ परसेंट का फॉर्मूला जो होता है हमारा प्रॉफिट परसेंट बाय, तो ये होता है हमारा लाभ गुणे 100 और बटा हमारा होता है क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य को हमने क्या माना था बताओ आप, x माना था। ये हो गया हमारा x। यहाँ पे देखो x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा जब x को हम ऊपर भेजेंगे। तो ये हो गया x को, तो x को जब हम ऊपर भेजेंगे तो ये 3x यहाँ पे हो जाता है। इतना आप समझ रहे हो, नहीं तो आप खुद ही भी एक बार करके देख लेना। तो इस तरीके से ये 100/3 हो जाएगा और जब इसको हम चेंज करेंगे तो 33 सही 1/3%। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे ये जो गुना लिखा था कि इतना गुना है, इतना टाइम्स है, तो ये थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकता, बट दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। एंड डियर दोस्तों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, मतलब मेरी गारंटी लिखा वाला हूँ कि 2021 में ये क्वेश्चन आएगा। मतलब ये बात जेएनबी पाठशाला बोल रहा है, कोई फ्रॉड यूट्यूब चैनल वाला नहीं बोल रहा है, तो आप समझ सकते हो। क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चंस 2019 में भी आया है, 2020 में भी आया है। और आप चिंता ना करो, प्रीवियस ईयर का एनालिसिस ही करके एक ऐसा धमाकेदार वीडियो ला दे रहा हूँ जो पूरे यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे नहीं होगा, सिर्फ जेएनबी पाठशाला पे ही होगा। उसके बाद से भले ही कोई और डाल दे तो दूसरी बात है। यहाँ पे लिखा गया है कि एक बस दिल्ली से देहरादून के लिए 10:15 पर प्रातःकाल चली। यात्रा पूरी करने में 6 घंटे 30 मिनट लगे। तो बस देहरादून कितने बजे पहुंचेगी? अ बस लेफ्ट फ्रॉम दिल्ली टू देहरादून एट 10:15 AM. It took 6 hours 30 minutes to complete the journey. At what the time did the bus reach देहरादून? अब यहाँ पे बताना है हमको। यहाँ पे देखो बोल रहा है कि दिल्ली से, ये हो गया हमारा दिल्ली और ये हो गया हमारा देहरादून। सॉरी, फिर से हम लिखते हैं, ये हुआ हमारा दिल्ली और ये हुआ हमारा देहरादून। अब यहाँ पे हमसे क्या बोल रहा है कि एक बस दिल्ली से देहरादून के लिए 10:15 पे चलती है, 10:15 पे चलती है और 6.5 घंटे में अपने यात्रा कंप्लीट करती है। तो चलिए इसमें हमें ऐड कर देते हैं। तो इसमें जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा 45 हो जाएगा, क्योंकि 15 में जब हम आधे घंटे को जोड़ेंगे 30 मिनट को तो ये 45 मिनट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 45 मिनट। अब हमसे क्या बोल रहा है कि 10 बजे चली और वो पहुंच कितनी जाती है? 6 घंटे बाद पहुंच जाती है। तो 10 घंटे में हम 6 घंटे को ऐड करेंगे, 10 बजे में 6 घंटे को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11, 12, 1, 2, 3, 4, यानी 4:45 पे जो बस है वो शाम के समय में देहरादून पहुंच जाएगी। एंड फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सो गाइज ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। और एलसीएम एचसीएफ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो इसी तरीके का पूछा जाएगा, एकदम इजी पूछा जाएगा। और नहीं तो एक जो मैं आपको बताया था एलसीएम इंटू एचसीएफ और इक्वल 1 नंबर इंटू अनदर नंबर, इस फार्मूले पे पूछा जाएगा। और नहीं तो कुछ इस टाइप का पूछा जाएगा, नहीं तो नॉर्मल एलसीएम निकालने के लिए ये दे दिया जाएगा, नहीं तो एचसीएफ निकालने के लिए दे दिया जाएगा। इसके अलावा एलसीएम एचसीएफ यानी लसम असम से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाने वाला है, क्योंकि लसम असम में यही कुछ क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। वो जो आप पढ़े होंगे कि एक साथ 3 घंटियाँ बजती है या ट्रैफिक लाइट जलता है, इस तरीके का जो क्वेश्चन है ये लसम असम में अब नहीं आता है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप स्किप कर सकते हो। अब चलिए इसकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा है कि इसका एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा। तो ये जो नंबर दिया गया है, सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं। सॉरी, थोड़ा सा इधर लिखते हैं 30, 36 और 90। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 6 से कट करते हैं, 6 से 5, 6 से 6 और 6 से 15 बार में। फिर क्या करते हैं कि 5 से कट कर लेते हैं 1, फिर यहाँ पे ये 6 ही और यहाँ पे ये कट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3। फिर करते हैं हम 3 से कट 1, 2, 1, इसको हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो ये होगा हमारा 6 से 6 जा, ये होगा हमारा 3, तो ये हो जाएगा हमारा 2 3 6 6 5 30 और 30 6 30 गुणे 6 180। ये तो हो गया हमारा
ये 180 हो गया हमारा एलसीएम। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं कि जो हमारा एलसीएम है ये हो गया हमारा एलसीएम 180। अब हम इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो जब इसका हम एचसीएफ निकालेंगे तो 30 से 90 को हम सबसे पहले डिवाइड करते हैं। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 3 बार में 90 ये हो गया कट। फिर से हम 30 से क्या करेंगे 36 को भी डिवाइड करेंगे। तो इससे ये 1 बार में 3 फिर ये 6 फिर 3 यानी आएगा ये हमारा 6 आएगा। और इस तरीके से ये हमारा एलसीएम जो था ये हो गया 180 और एचसीएफ जो था ये हमारा हो गया 6। और जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये 1 आएगा 74। या एम आई राइट? राइट, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। So guys, this is the very important question. This question is already asked in JNBST एग्जाम 2019 या 2019 या 20, ये मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप एक बार चेक कर लेना। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल दे रहा हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाएगा। तो यहाँ पे चलिए देखिए क्या बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर के, यहाँ पे हमसे बोला 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो ठोस घनों को एक साथ रखने पे प्राप्त जो घनाभ होगा उसका आयतन क्या होगा। When two solid cubes of size 10 centimeter are placed side by side, what is the volume of the obtained cube? अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बना करके समझाता हूँ। ये चलिए हमको 2 क्यूब बनाना है, तो ये ऐसे ऐसे वाह क्यूब बनाना अभी तक मैं नहीं भूला। अब फिर से एक और बनाता हूँ, ये ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे से ऐसे, ये हो गया हमारे पास 2 क्यूब। अब बोल रहा है कि इन्हीं 2 क्यूबों से एक हमारे पास क्यूबॉइड बनाया जाएगा। और सॉरी क्यूबॉइड थोड़ा सा बिगड़ गया, क्यूबॉइड बनो जी बनो, ये ऐसे 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 ऐसे। हाँ तो ये देख सकते हैं मेरे दोस्त बन गया। ये बोल रहा है कि इन दोनों क्यूबॉइड को अगर हम पास पास रख दें, इनके जो बीच का ये डिस्टेंस है इसको मिटा दें, यानी इनको पास पास रख दे रहा है। और इनकी जो भुजा ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 और ये भी 10 है, और इनकी ये जो चौड़ाई है ये भी 10 है, और ये जो ऊंचाई है ये भी 10 सेंटीमीटर है, सब 10-10 है। तो क्या बनेगा, तो आप देखो जब इसको ये 10-10 किया जाएगा तो ये दोनों आपस में मिलकर के कितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 20 सेंटीमीटर। बट ये जो हमारी ऊंचाई है ये तो 10 का 10 ही न रहेगा, क्योंकि ये इसका भी 10 ही है, इसका भी 10 ही है, और ये आपस में ऐड नहीं होंगे क्योंकि इन दोनों का सेम ही ऊंचाई है। तो ये बस इतना क्या इतना ही रहेंगे, ये नहीं कि एक दूसरे के ऊपर ये रखे जा रहे हैं। तो इतना आप समझदार हो और इतना आप समझ रहे हो। तो ये जो होगा ये भी हमारा इसका 10 होगा क्यूबॉइड का, यानी घनाभ का। अब ये जो हमारी चौड़ाई है जो यहाँ पे आप देख रहे हो, तो इसका जो लेंथ होगा ये भी 10 ही रह जाएगा ये, बिकॉज इसकी भी जो चौड़ाई है ये चौड़ाई दोनों में से किसी का ऐड नहीं होगा, दोनों का चौड़ाई सेम ही रहेगा। तो ये आप समझ रहे हो। तो ये 10 हो गया, ये 20 और 10। अब इसका हमको क्या निकालना है, वैल्यूम निकालना है, यानी आयतन निकालना है। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी 20 × 10 × 10, और इस तरीके से ये आएगा हमारा 2000 घन सेंट, और इस तरीके से आएगा हमारा 2000 घन सेंटीमीटर। दिस इज द वेरी इजी क्वेश्चन, बट ये एग्जाम में पूछा गया है और कई बच्चे इसे कंफ्यूज हो सकते हैं कि दो घन से एक घना बनाया जा रहा है, ये कैसे बनाया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा। देखो मेरे दोस्त, इसको आप प्रैक्टिकल बना करके देख सकते हो। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय नवोदय।